एआई, ये शब्द आजकल हर किसी की जुबान पर है। पर इसका हमारी जॉब्स पर, हमारे काम पर असल में क्या असर पड़ने वाला है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये जो कोट है ना, ये बिल्कुल पते की बात करता है। ये एक तरह की दो धारी तलवार है और आज हम इसी के दोनों पहलुओं को समझने वाले हैं। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो हमारे पास ढलने के लिए, सीखने के लिए 100 साल थे। बहुत लंबा समय। लेकिन ये जो एआई रेवोल्यूशन है ना, ये तो बस 10 साल का खेल है। मतलब स्पीड इतनी तेज है कि सोचने का भी टाइम नहीं है। तैयारी का वक्त बस अभी है। तो सवाल उठता है, भाई इतनी तेजी क्यों? आखिर ऐसा क्या बदल गया है? वजह है एआई टेक्नोलॉजी में आया एक फंडामेंटल, एक बहुत बड़ा बदलाव। चलिए इसको थोड़ा और खोद कर समझते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने जेनरेटिव एआई तो यूज किया ही होगा, जैसे चैटबॉट्स। हम कुछ पूछते हैं, वो जवाब लिख देता है, कहानी खत्म। लेकिन असली खिलाड़ी है एजेंटिक एआई। ये सिर्फ इंतजार नहीं करता, ये प्रोएक्टिव है। मतलब ये खुद लक्ष्य तय करता है और उसे पूरा करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाता है। ये सिर्फ लिखता नहीं, ये काम को अंजाम देता है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस एक लूप में चलता रहता है। मतलब वो काम करता है, फिर उस काम के नतीजे से सीखता है और अगली बार और बेहतर काम करता है। और इसमें इंसान का दखल ना के बराबर है। यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है कि ये पूरे के पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकता है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ कोई स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। नहीं, इस सब के पीछे है जबरदस्त हार्डवेयर पावर, जीपीयू की ताकत। ये वही चीज है जो इन एआई मॉडल्स को लगातार और तेजी से और ज्यादा स्मार्ट बना रही है। तो अब जब ये इतना पावरफुल इंजन तैयार हो गया है, तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? जॉब मार्केट पर। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां हैं जो सबसे पहले इसकी जद में आने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले निशाने पर हैं वो जॉब्स जो कंप्यूटर पर होती हैं, जो नॉलेज पर आधारित हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीपीओ, यहाँ तक कि मिडिल मैनेजमेंट भी। क्यों? क्योंकि इन सभी कामों में डेटा को प्रोसेस करना होता है, डिजिटल टास्क करने होते हैं। और एआई, भाई वो इसी काम का तो चैंपियन है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ने 12,000 लोगों को निकाला। वजह बताई? स्किल गैप। ये साफ साफ इशारा है कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, जापान में एक कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ और एक एआई मॉडल ने दुनिया के दूसरे सबसे बेहतरीन ह्यूमन प्रोग्रामर के बराबर परफॉर्म किया। मतलब अब इंसान का रोल कोड लिखने वाले का नहीं, बल्कि एआई को डायरेक्ट करने वाले, उसे सुपरवाइज करने वाले का होता जा रहा है। पर रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जो अभी के लिए ज्यादा सेफ हैं। कौन सी? वो जिनमें असल दुनिया में हाथ से काम करना पड़ता है। डॉक्टर, नर्स, प्लम्बर, वेल्डर। इन कामों में जो इंसानी टच, जो भरोसा चाहिए, वो एआई अभी नहीं दे सकता। तो इन सेक्टर्स में एआई जॉब्स ले नहीं रहा, बल्कि एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर की डायग्नोसिस करने की एक्यूरेसी जो पहले 20% थी, एआई की मदद से 85% से भी ज्यादा हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो फिर सवाल वही है, इस नई दुनिया में सर्वाइव कैसे करें? क्या रास्ता है? और जवाब सिर्फ ये नहीं है कि एआई चलाना सीख लो। नहीं, असली स्किल है एआई को इम्प्लीमेंट करना सीखना, उसे सही जगह पर लागू करना सीखना। और यहीं पर एक नए रोल का जन्म होता है, एआई जर्नलिस्ट। ये कौन है? ये वो इंसान है जो बिजनेस की प्रॉब्लम भी समझता है और ये भी जानता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एआई टूल लगाना है। ये सिर्फ यूजर नहीं है, ये एक इम्प्लीमेंटर है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एक एआई जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अपने बिजनेस की गहरी समझ। दूसरा, कौन कौन से एआई टूल्स मार्केट में हैं, उनका ज्ञान। और तीसरा, इन दोनों को जोड़ने की काबिलियत। मतलब प्रॉब्लम को टूल से मैच करना। ये कोई रटी रटाई सोच नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल थिंकिंग का काम है। और सच तो ये है कि अब जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है, एक छलावा है। सबसे सेफ काम है खुद का कुछ बनाना, अपना बिजनेस खड़ा करना। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। असली सिक्योरिटी वैल्यू क्रिएट करने में है, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। और इस नई स्किल की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, जरा सोचिए। भारत में करोड़ों छोटे और मीडियम बिजनेस हैं।
अगर हर बिजनेस सिर्फ एक एआई जर्नलिस्ट को हायर करे जो उन्हें इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में मदद कर सके, तो 4 करोड़ नई नौकरियां बन सकती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, ये सब कितनी जल्दी होने वाला है? क्या है इसकी टाइमलाइन? और सच कहूँ तो इस पर कोई एक राय नहीं है। एक तरफ ओपन एआई के ही एक पुराने रिसर्चर का कहना है कि 2027 तक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर जॉब्स जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रैक्टिकल लोग भी हैं जो कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं होगा। असल दुनिया में पावर ग्रिड जैसी दिक्कतें हैं, कंपनियां भी नई चीज़ें धीरे धीरे अपनाती हैं, तो शायद ये टाइमलाइन 2035 या उसके बाद तक भी खिसक सकती है। लेकिन देखिए, असली मुद्दा तारीख का नहीं है कि 2027 में होगा या 2035 में। असली मुद्दा ये है कि ये होकर रहेगा। डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और तैयारी करने का समय अभी है। तो सवाल अब ये है, इस नई इकोनॉमी में हम सिर्फ काम करने वाले यानी डूअर बनना चाहते हैं या फिर काम बनाने वाले एक बिल्डर बनना चाहते हैं? सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।